मोदी सरकार 3.0 के तीसरे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल के 9वें बजट के रूप में आम बजट 2026 पेश किया गया। इस बजट में सरकार ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग और किसानों की समृद्धि पर बड़ा फोकस दिखाया, वहीं मिडिल क्लास और शेयर बाजार निवेशकों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। बजट में कस्टम ड्यूटी कट से लेकर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स और एमएसएमईज ग्रोथ फंड जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए समझते हैं कि इस बजट से किस वर्ग को क्या मिला। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में। टैक्स में राहत नहीं मिली है, पर खर्च कम होगा। कैसे, चलिए समझते हैं। मिडिल क्लास को इस बजट से टैक्स राहत की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। खासकर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने की अटकलें थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इस पर कोई ऐलान नहीं किया। इस लिहाज से मिडिल क्लास को सीधी टैक्स राहत नहीं मिली। हालांकि कस्टम ड्यूटी में कटौती से अप्रत्यक्ष राहत जरूर दी गई है। कैंसर, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों की 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जूते, चप्पल, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर ड्यूटी घटने से रोजमर्रा के खर्च में कुछ कमी आ सकती है। अब बात करते हैं किसानों के बारे में। एग्रीकल्चर और पशुपालन पर बड़ा दांव खेला गया है। बजट 2026 में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर खास जोर दिया है। पशुपालन क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दूध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों के आधुनिकीकरण के साथ साथ वैल्यू चेन को मजबूत किया जाएगा, जिससे किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओज को फायदा होगा। नारियल और चंदन जैसी हाई वैल्यू फसलों के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना लाई गई है, जिसके जरिए 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है। इसके साथ ही एआई एग्री टूल्स के जरिए किसानों को मौसम, फसल और बाजार से जुड़े बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एमएसएमईज के बारे में। इन्हें चैंपियन बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमईज ग्रोथ फंड घोषित किया है। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ एमएसएमईज को जिंदा रखना नहीं, बल्कि उन्हें चैंपियन बनाना है। इससे स्टार्टअप्स, छोटे कारोबारी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पूंजी और विस्तार का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं हेल्थ और मेडिकल सेक्टर के बारे में। हेल्थ सेक्टर इस बजट का सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है। सरकार ने 5 मेडिकल हब विकसित करने का ऐलान किया है, जहां प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी। यहां आयुष सेंटर, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, पोस्ट केयर और रिहेबिलिटेशन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाने की घोषणा की गई है, जिससे मेडिकल रिसर्च और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात और बायोफार्मा स्कीम पर भी जोर दिया गया है। अब बात करते हैं जवानों और रक्षा सेक्टर के बारे में, जहां पर रिकॉर्ड बजट आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें 2.19 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च के लिए रखे गए हैं, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। सेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर सरकार का फोकस साफ दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं खिलाड़ियों के बारे में कि उनके लिए इस बजट के पिटारे में क्या था। स्पोर्ट्स सेक्टर में सरकार ने खेलो इंडिया मिशन को अगले 10 साल के लिए मजबूत करने का ऐलान किया है। ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग सपोर्ट स्टाफ और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं पर निवेश किया जाएगा। खेल के सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटने से खिलाड़ियों को भी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं महिलाओं और छात्रों के बारे में। ग्रामीण महिलाओं के लिए एसएचए यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स शुरू किए जाएंगे, जहां महिला उद्यमी अपने उत्पाद बेच सकेंगी। वित्त मंत्रालय ने लखपति दीदी योजना की सफलता का भी जिक्र किया। इसके अलावा देश के करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं विदेश में पढ़ाई और इलाज। इसे लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है कि यह सस्ता होने वाला है। विदेश में पढ़ाई और मेडिकल ट्रीटमेंट कराने वालों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। टीसीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है, जिससे एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर बोझ कम होगा। अब बात करते हैं निवेश के बारे में।
इस बजट का सबसे बड़ा झटका शेयर बाजार के निवेशकों को लगा। सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसएसटी को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया है। इसका असर बाजार में तेज गिरावट के रूप में दिखा और निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ईएमएस सेक्टर में 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। पीएलआई स्कीम का बजट दोगुना होने से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में उत्साह देखा गया। कुल मिलाकर बजट 2026 विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर केंद्रित दिखता है, लेकिन टैक्स राहत की उम्मीद लगाए बैठे मिडिल क्लास और निवेशकों को निराशा जरूर हुई है। इस पूरे बजट पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि इस पूरे बजट को 10 बिंदुओं में समाहित करके हमने 10 पॉइंट्स में आपके सामने पेश किया है इस पूरे बजट को लेकर, और आपके खेमे में, आपके हिस्से में क्या कुछ आया है और क्या कुछ नहीं आया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।